अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइस, अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ अपने आज के सफर का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है। यहाँ पर हम रुके थे अल इमरान होटल पे, और ये यहाँ पर आपको एक चीज दिखाऊं, बहुत ही खूबसूरत सी छोटी सी मस्जिद है, और इसका जो डिजाइन है वो बिल्कुल इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद से मुतासिर होकर ये मस्जिद बनाई गई है। बहुत प्यारी सी मस्जिद है। इसके साथ जनाब ये है पेट्रोल पंप, ये है पेट्रोल पंप। सुबह सुबह का ये नज़ारा, इंतहाई फॉगी वेदर, और इस फॉगी वेदर ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया है, ख़ास तौर पे डेरा इस्माइल खान से पहले और जनाब डेरा इस्माइल खान के बाद। जब हम इस रास्ते पर हैं, कोहाट के रास्ते पर, बहरहाल सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। धूप निकलेगी तो इंशाल्लाह ताला थोड़ी बेहतरी आएगी, लेकिन इस वक्त आज भी विजिबिलिटी बहुत बहुत कम है। आज भी विजिबिलिटी बहुत कम है। आज जब हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है, तो कोहाट जनाब 218 किलोमीटर की दूरी पर है। देखते हैं जनाब आज कितना सफ़र तय कर पाते हैं। पूरी कोशिश होगी जनाब के ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय किया जाए। बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है इस वक्त जनाब। जब गाड़ियां बिल्कुल करीब आ जाती हैं तब पता लगता है, या गाड़ी की लाइटों से पता लग रहा होता है। देखें, विजिबिलिटी आपको मैं दिखाऊं इन रास्तों पे, ऐसे में वीडियोस कैसे बने। ये सामने गाड़ी आ रही है, बस इसकी लाइट नजर आ रही है। अभी तक ये गाड़ी नजर नहीं आई कि कौन सी गाड़ी है। जनाब ये ट्रक है। इस तरह की कंडीशन में सफर कंटिन्यू कर रहे हैं, और यही हाल हमारा रहा है इस एरिया में। डेरा इस्माइल खान से पहले भी मुख्तलिफ एरियाज में जब हम होते हुए आए, सागू वाली साइड पे तो इतना ज्यादा फोक था, इतना ज्यादा फोक था कि जनाब वीडियोस बना ही नहीं पा रहे थे। और आज भी कुछ इसी तरह की कंडीशन है। तो गाइस, जलीलाबाद तक इस वक्त पहुंच चुके हैं, और अब तक फॉगी वेदर ने अपने असरात कायम किए हुए हैं। ये देखें, ये सामने एक पेट्रोल पंप है, आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा जनाब। ये सामने एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है, और ये टायर शॉप है। और ये वाला जो जनाब पेट्रोल पंप है, ये हनीमून होटल के बिल्कुल साथ है।
जलीलाबाद का अल जवाद पब्लिक हाई स्कूल। चलें, ये बोर्ड तो कम से कम नजर आया, पढ़ने में आया। विजिबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल कम है जनाब इस वक्त। क्या वीडियोस बनाएं। हालांकि आसपास बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं, खेती बाड़ी का एरिया है, और हम ये भी नहीं कर सकते कि दिन चढ़ने का इंतज़ार करें यहाँ पर, क्योंकि हमने तो सफ़र करना है। अल्लाह मालिक है, सफ़र कंटिन्यू है। ये देखें, सामने से आने वाली ट्रैफिक जब बिल्कुल करीब आ जाती है तो नज़र आती है। ये देखें, ये ट्रक है, पीछे भी एक ट्रक आ रहा है। कैसे, खैरियत से? तबीयत ठीक है? कैसे मिजाज है? सर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मौसम बहुत वो फॉगी हो रहा है, फॉगी, कुछ नजर नहीं आ रहा है। नजर नहीं है सर, आप 10 फुट के नजर। हाँ, आएगा आएगा, अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला, जब धूप निकलेगा फिर आएगा। ये थे जनाब यहाँ के मकामी। तो जनाब सफर जारी है इस खूबसूरत फॉगी वेदर में, और 218 किलोमीटर का सफर रह गया था आज कोहाट के लिए। जनाब आज भी पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय कर सकें। वैसे इस वेदर में मज़ा तो आ रहा है, लेकिन वीडियोस नहीं बन पा रही हैं। आसपास के नज़ारे जनाब हम देख भी नहीं पा रहे हैं और दिखा भी नहीं पा रहे हैं आप लोगों को, इसका बेहद अफसोस है। पूरे बलूचिस्तान में सफ़र के दौरान इस तरह की कंडीशन नहीं हुई। जैसे ही हम जनाब दराजिंदा क्रॉस किया है, दराबन और दराबन से आगे के जितने भी एरियाज थे, सागू वगैरह, सब जगह आपने देखा यही कंडीशन थी। तीन किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र करने के बावजूद भी अभी तक वेदर में किसी किस्म की कोई पॉजिटिव तब्दीली नहीं आई, और धूप का जो है जनाब इस वक्त नामो निशान भी नहीं है, और बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का मौसम है। और इस मौसम में मज़ा तो आ रहा है जनाब पैदल चलने में, लेकिन इस तरह का मौसम अमूमन ख़ास तौर पे जो साइनस के पेशेंट होते हैं, सांस की बीमारी के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। कुछ भी कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ का बेहद अफसोस है। हमें खुद भी नहीं पता कि हमारे दोनों अतराफ नज़ारा है कैसा, और सफ़र को कंटिन्यू करना भी बहुत मजबूरी है, क्योंकि इस तरह का मौसम दिन के 11-12 बजे तक भी वास्ट टाइम पे हमने देखा है। जब दराजिंदा से निकले थे दराबन वाली साइड से और डेरा इस्माइल खान की तरफ आ रहे थे, तो वहाँ पे कुछ इसी तरह का मौसम था, और फिर शाम के औकात में भी फॉग आना शुरू हो जाती है। पंजाब में हर साल इस सीज़न में इस तरह का वेदर होता है।
विजिबिलिटी चेक करें, अब थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है, थोड़ी सी बेहतरी आई है। अभी दिन चढ़ने का इंतजार है मुझे। उतने टाइम पे हम कोशिश ये करेंगे कि सफर को कंटिन्यू रखें, कहीं पर स्टे ना करें, क्योंकि इस वक्त हम अच्छा खासा फासला होटल से निकल के तय कर चुके हैं और यारिक की तरफ पेशकदमी है। यारिक होटल से तकरीबन 14 किलोमीटर की दूरी पे था। इस तरह का यूनिक मौसम वाकई देखने के काबिल तो होता है। गाइस, कल रात इंतहाई ठंडी थी, इंतहाई मौसम इतना ज्यादा शदीद ठंडा था कि मैं आपको क्या बताऊं। जब हम होटल पे पहुंचे थे तो उस वक्त तो मौसम बेहतर था, फिर मगरिब के बाद से ठंड बढ़ी। रात के वक्त लेट नाइट इतनी ज्यादा जनाब ठंड पड़ गई थी, नाकाबिले बर्दाश्त। और हमारे पास एक रजाई जो कि मोहतरमा ने कैप्चर की हुई थी और मैंने खुद भी दिया हुआ था कि ठीक है इनकी तबीयत खराब ना हो, और पतली सी चादर में पूरी रात नींद ही नहीं आ रही। हालांकि लोकेशन अच्छी थी, सो सकता था वहां पे, लेकिन ठंड की वजह से। अच्छा, वहां पे उनके पास, होटल्स वाले के पास रजाइयाँ और थी, लेकिन होटल के साथ ही कुछ कमरे बने हुए थे जहां पर वो लोग खुद सोते हैं। और मैंने देखा रात के वक्त जो एक्स्ट्रा रजाइयाँ उनके पास पड़ी थी वो उठा के ले गए। तो अच्छा नहीं लगता किसी को तकलीफ देना। एक रजाई उनके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी और जनाब ये है कि रात गुजर गई जैसे भी। इस तरह के सफर में अगर आप जाएं तो फिर आपकी मजबूरी ये भी होती है कि आप क्या क्या सामान रखेंगे। रजाई तो किसी सूरत में नहीं रख सकते, कंबल या रजाई किसी सूरत में। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी इस तरफ जब आएंगे और तो मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कल रात बहुत ठंडी हुई। बहरहाल सफर की इन चीजों को तो बर्दाश्त करना है और ये बहुत सी चीजें हमें सीखने का मौका मिल रहा है कि सरवाइव करना कैसे होता है। विजिबिलिटी क्या बेहतर हुई है कुछ? ये देखें सामने से गाड़ी आ रही है, नजर ही नहीं आ रही, अब आई नजर। अब इस ट्रक को देखें, ये ट्रक बस थोड़ी देर में गायब। ये देखें, ये गायब हो गया, तकरीबन ऑलमोस्ट ये गायब हो गया। ये वाली कार आई, कार देखें गायब। बस ये विजिबिलिटी है पूरे रास्ते में जब से अभी हम सफर कर रहे हैं। बहरहाल सफर को जनाब रखेंगे जारी, और हमारा सफर इस वक्त कोहाट की तरफ। हम मौजूद हैं इस वक्त N55 पे, बहुत ही अहम शाहराह, और ये शाहराह बनू रोड भी कहलाता है, लेकिन
N55 भी कहलाता है। आगे के मनाजिर इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे और दुआ कर रहे हैं कि धूप निकल जाए, थोड़ी सी विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। तो गाइस कोहाट की तरफ सफर जारी है और यहां से जनाब यारी कब चंद किलोमीटर के फासले पर है। यारी की तरफ सफर जारी है और यहाँ पर वेदर जो है मुसलसल इसी तरह का है और धूप निकलने का इंतजार हो रहा है कि जैसे ही दिन चढ़े और धूप निकले, लेकिन धूप का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है यहाँ के मकामी, जानने की कोशिश करते हैं, इनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ भाई। आरिफ भाई, इस सुनसान रास्ते पर और इस मौसम पर आपने दो लोगों को चलते हुए देखा और दोनों गैर मकामी। वाकई बहुत ज्यादा खुशी हो गया, बहुत ज्यादा खुशी। जब मैं वहां से चला था स्पेशल आपके लिए मैं खड़ा हो गया। मैंने कही वहां से आप कराची से आए होंगे मेहमान, आपका मेहमान नवाजी भी कर ले और पता भी कर ले कि कितने दिन हो गए। ये अंदाजन 2-3 हफ्ते हो गए यहाँ पे इस तरह मौसम है। अच्छा, मौसम ज्यादातर खराब हो जाता है, इससे एक्सीडेंट वगैरह की बहुत खतरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको लिए हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह आपको हिफाजत में ले जाए और हमारे लायक और क्या खिदमत कर सकते हैं वो बताएं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपकी मोहब्बत है, आपने मेज़बानी बहुत अच्छे तरीके से खुलूस के साथ बात की और ऑफर की है मेज़बानी की। जिस चीज़ की भी कमी हो वो हमको बता लें, वो भी कर सकते हैं आपके लिए। सही। तो इस तरह के मोहब्बत करने वाले लोगों से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रास्ते पूरे सफर में मुलाकात हो रही है और ये इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपने इलाके की इमेज को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। जब इन इलाकों से गुजर के हम जाएंगे तो हमारे जहन में इस इलाके की जो खूबसूरती के साथ साथ आरिफ भाई जैसे लोग हमेशा हमारे जहनों में नक्श हो जाएंगे कि आरिफ भाई जैसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई थी और किस खुलूस के साथ हमसे मिले थे। और जनाब आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। तमाम लोग, तमाम कौमियत जिंदाबाद, तमाम कौमियत जिंदाबाद, तमाम कौमियत जिंदाबाद। थैंक यू। और मुर्दाबाद वो लोग जो इस मुल्क के खिलाफ हैं, इस मुल्क से नफरत करते हैं, इस मुल्क के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करते हैं कि यहाँ के लोग ठीक नहीं है और पूरी दुनिया में बैठकर नफरतें फैलाते हैं, फिरका वारियत करते हैं, मजहब परस्ती करते हैं, वो मुर्दाबाद। वो मुर्दाबाद। जो इस मुल्क से नफरत करते हैं, इस मुल्क के खिलाफ है, वो मुर्दाबाद, हमेशा मुर्दाबाद। तो बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर।
तो गाइस ये है इलाका जिसका नाम है 15 मील। यहाँ तक पहुंच चुके हैं। मालूम तो ऐसे ही होता है कि सरसब्ज इलाका है, क्योंकि यहाँ पे जनाब आपको मैं दिखाऊं, सरसों के कुछ बागात हैं और रोड के बिल्कुल साथ हैं, लेकिन यहाँ पर फॉगी वेदर की वजह से बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और बड़े बड़े जो पेट्रोल पंप हैं वो नज़र नहीं आ रहे। ये सामने एक इमारत है, पता नहीं पूरी इमारत छुप गई है। ये दो बच्चे आ रहे हैं, ये बच्चे सही से नज़र नहीं आ रहे। एक आ रहा है और एक उसके बैक साइड पे वो नज़र नहीं आ रहा, और बच्चा रुक गया, बच्चा डर रहा है। बच्चे को ऐसा करते हैं गाइस, डरा देते हैं। ये बहादुर बच्चा है, वैसे डरा नहीं। बेटा इंसान है हम, कोई मसला नहीं है, डरो मत, इंसान है। इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? हैं? यहाँ पे इसी इलाके में रहते हैं आप? ये देखिए डर, वो दूसरा वाला भाग गया। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ। आप इसी इलाके में रहते हैं? नहीं। फिर? गली में। किली में? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे इतनी सुबह इतने बुरे मौसम में कहाँ घूमने निकले हुए हैं? हमारा घर यहाँ है। हमारा घर यहाँ है। आपका घर यहाँ पर है? हाँ। लेकिन अच्छा, वो आपका छोटा भाई है? नहीं, वो मेरा भाई का लीर दो। भाई का? लीर दो। लीडू? लीर। लीर दोस्त है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चले। स्कूल जाते हैं आप? हाँ। कौन से स्कूल में जाते हैं? कैडेट। कौन सी क्लास में? 4 क्लास में जाते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है बेटा, अल्लाह आपका नसीब अच्छा करे। जज़ाकल्लाह। डरो मत, हम लोग इंसान हैं। आपने असल में इतने फॉगी वेदर में, ये देखें मोहतरमा मोहतरमा ऐसे खड़ी है, कोई मसला नहीं है, डरो मत, हम लोग बिल्कुल इंसान हैं। वैसे आपने क्या समझा था कि हम लोग कौन है? आपने क्या समझा था हमें? चोर? क्यों भाई? बस। क्यों, मतलब हम आपको चोर कैसे, किस एंगल से आपको चोर दिख रहे हैं? क्या? बैग हमारे पास है, हाँ। पूरी तैयारी के साथ हम निकले हुए हैं, सामान के साथ निकले हुए हैं। आपको समझने में गलती हुई, हम लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं, आपके खूबसूरत इलाके को देखने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। टूरिस्ट समझते हैं, सैरो तफरी करने वाले जो लोग होते हैं, हम वो हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह टाइम देने के लिए। तो ये था एक छोटा सा बच्चा और उसकी मासूमियत सी कुछ बातें। यहाँ का मकामी, 4 साल 4वीं क्लास में ये बच्चा पढ़ता है। और वाकई जनाब यहाँ पे इस वक्त जिस तरह का माहौल है कि विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी अचानक से सामने आ जाए तो बंदा कहता है कि कौन है ये, क्योंकि छोटे इलाके यहाँ पर, छोटे छोटे गांव हैं और एक दूसरे को सब जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। और कोई भी गैर मकामी जब इन एरियाज में विजिट के लिए आता है तो लोगों का रिएक्शन कुछ अलग होता है। ये है जनाब नसीब दावड़ फुली कंप्यूटराइज कांटा। ठीक है जनाब, यहाँ तक पहुंच चुके हैं। बच्चा कह रहा है कि मुझे लगा आप लोग चोर हैं। मैंने उससे बोला कि आपको किस एंगल से लगा कि हम चोर हैं? विजिबिलिटी गाइस अभी तक यहाँ पर एक जैसी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी बेहतरी आना अब शुरू हुई है। हाँ, क्योंकि राइट साइड पे जो खेत हैं, ये सरसों, ये नज़र आना शुरू हो गया। बिल्कुल हमारे शायद 8 मीटर की दूरी पर है ये।
और ये राइट साइड वाला जो खेती बाड़ी का एरिया है ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था जब हमने सुबह सफर का आगाज किया। और लेफ्ट साइड वाला तो वैसे भी ज्यादा डिस्टेंस पे, लेकिन अब कुछ बेहतरी आई है। कुछ डिस्टेंस पे देखा जा सकता है। सफर को कंटिन्यू इसीलिए किए हुए हैं कि आप लोगों को डेरा इस्माइल खान से डायरेक्ट कोहाट नहीं पहुंचाना, बल्कि लम्हा ब लम्हा तमाम रास्ते को अच्छी तरह से दिखाना है। और हमारी पूरी कोशिश इस पूरे सफर में यही रही है कि इन इलाकों की खूबसूरती, यहाँ के मकामी लोगों को अपने सफर का अहवाल आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर अंदाज में दिखाने की कोशिश करें। एक साहब का मेरे पास मैसेज आया था, वो कह रहे थे कि रेहान भाई आप 1-1 घंटे की वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो से जो है अट्रैक्शन ख़त्म हो रही है। तो जनाब 1 घंटा की भी जो वीडियो अभी इस वक्त हम डाल रहे हैं ना, वो समझ लें कि कॉन्क्लूजन है 4 घंटे की वीडियो का। 4 घंटे की वीडियो को कट करके हम जो है 1 घंटे की वीडियो बना रहे हैं। अगर हमें इंटरनेट सर्विस प्रॉपर मिले तो आप यकीन करें इतनी वीडियोस डलें कि जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं। और ये जो हमारा सफ़र है इसमें ऐसा नहीं है कि एडिटिंग के दौरान मखसूस शॉट्स निकाल के कंपाइल करके एक वीडियो बना दी जाए। जनाब ये सफ़र है, लम्हा ब लम्हा आप लोगों को अपने सफ़र का अहवाल दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर इंटरनेट की सर्विस मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा, अभी भी हम जब KPK के इस एरिया से गुजर रहे हैं, डेरा इस्माइल खान के बाद हम रुके थे पुशा के इलाके में, और पुशा के बाद आज हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया हुआ है। यारिक की तरफ जा रहे हैं जनाब। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो हम कोहाट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी अभी इंटरनेट का बहुत 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 बड़ा इशू है। सर्विस यहाँ पर इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है, और पूरे सफ़र के दौरान इंटरनेट का भी हमारे लिए एक मसला रहा। और दूसरा ये मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कल रात क़याम के दौरान भी हमें एक मसला और दरपेश आया, और वो ये था कि हमारे जो मोबाइल वगैरह है, इक्विपमेंट्स हैं, वो हम चार्ज नहीं कर पाए। जनाब यहाँ पर लाइट का इशू, यहाँ पे बिजली नहीं थी जिस जगह पर हमने स्टे किया। छोटी सी इन्होंने एक बैटरी लगाई हुई थी, और उससे होटल के जितने भी बल्ब वगैरह थे वो रोशन किए हुए थे, तो और वो भी चार्ज उनका कम था। तो इस तरह की परेशानी के साथ सफ़र कर रहे हैं। अभी हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा जो है तरक्की की ज़रूरत है। अभी हम बहुत पीछे रह गए अनफॉर्चुनेटली। जहाँ पर हमें होना चाहिए था, जिस मकाम पर हमें होना चाहिए था, उस मकाम तक हम अभी तक नहीं पहुँचे। दुनिया हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। सारे वसाइल होने के बावजूद भी बड़ा अफसोस होता है कि हम लोगों की, एक आम इंसान की ज़िंदगी पता नहीं क्यों बेहतर नहीं हो पाई। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। और तो जनाब सफ़र जारी है कोहाट की तरफ, और जनाब आसपास के नज़ारे अभी हम आपको नहीं दिखा पा रहे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि फॉगी वेदर है। जनाब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गुलशन वजीरिस्तान होटल। ये है जनाब गुलशन वजीरिस्तान होटल। यहाँ तक पहुंच गए, और इन्होंने एक बकरा भी बनाया हुआ है। अच्छा जी, रोड के किनारे पर ये होटल कायम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये होटल है कहाँ पर। ये देखें, थोड़ी सी विजिबिलिटी आ रही है इसकी, ठीक है। ये
ठीक है, नजर तो आ रहा है कम से कम होटल। सुबह के टाइम पे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। तो गाइस 15 मील के एरिया पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से यारिक तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है। जनाब किससे मुलाकात हो रही है? मोहम्मद रिजवान से। मोहम्मद रिजवान भाई से मुलाकात हो रही है और ये है जाहिद। रिजवान भाई यहाँ पर इनकी शॉप है, पेट्रोल पंप के साथ, होटल के साथ यहाँ पर एक पंक्चर की शॉप है, यहाँ पर होते हैं। और मौसम बहुत ठंडा है, जी हाँ। लकड़ियां आग वाग जलाकर बैठे हुए। तो रिजवान भाई कैसी लाइफ चल रही है? माशाल्लाह अच्छी, बहुत बहुत अच्छी लाइफ चल रही है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत इलाका है आपका। और आज और पिछले तकरीबन आप कह सकते हैं एक हफ्ते से मौसम इसी तरह हमें फॉगी मिल रहा है। जी हाँ। खास तौर पे दराजिंदा से जब हम निकले थे, दराबन और उसके बाद सागू वगैरह का जो एरिया सारा, अभी जब डेरा इस्माइल खान और डेरा इस्माइल खान के बाद भी कुछ इसी तरह का मौसम है। जी हाँ, मौसम तो तकरीबन हफ्ता हो गया इस तरह चल रहा है। आगे भी मौसम के सूरत हाल इसी तरह लग रहे हैं। और अब जो है हल्की हल्की बूंदे भी आ रही हैं। जी हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ता बारिश ना हो जाए सफर के दौरान, बारिश हो जाए तो फिर तो अच्छी बात है, ये भी मौसम भी सफा हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल बात है। हाँ, आप लोगों के लिए तो मुश्किल है। क्योंकि हमारे पास हम सर छुपाने की कोई जगह नहीं होगी इस वक्त। बिल्कुल, आप लोग तो मुसाफिर है ना, सफर भी आप लोगों ने करना है। बिल्कुल। तो क्या मसरूफियात हैं? बस ये पंक्चर की शॉप चला रहे हैं? जी यही बस। अच्छा, तो आसपास आबादी तो बहुत थोड़ी है। जी आबादी थोड़ी है, बस इतना जो है ना निज़ाम चल जाता है। निजाम चल जाता है, उसी जी। में अल्लाह का शुक्र है। जी हाँ, इसी में अल्लाह का शुक्र है। गाइस इस तरह के एरियाज में जो दुकानें हैं और कारोबार हैं, यहाँ पर खरीदार आप कह लें या कस्टमर बहुत कम पाए जाते हैं। जी हाँ। बहुत कम लोग आते हैं यहाँ जी हाँ, पे ये इन देहात इलाकों है में। ना, इधर कम लोग होते हैं बिल्कुल। तो इसमें बहुत थोड़े में भी यहाँ के लोग इक्तिफा करते हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है। और यही अगर बात की जाए रिजवान भाई बड़े शहरों में, तो बड़े शहरों में जितना भी ज्यादा हो वो कम है। हाँ ये तो है, उधर इस तरह होता है ना, खर्चे भी ज्यादा होते हैं ना भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ ना, ये तो है देहात। आपका कराची आना हुआ है कभी? नया चक्कर लगा यार कराची। नहीं आए? नहीं, कराची नहीं देखा? कराची मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? देखने का शौक है कि नहीं? बहुत ज्यादा यार। अच्छा, चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह, दिल करता है। कराची आए। यहाँ से तो अब इस्लामाबाद बहुत करीब है, यारिक के बाद फौरन मोटरवे M14 शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। 2-2.5 घंटे का सफर है यहाँ से इस्लामाबाद। जी हाँ, इतना है, 2.5 घंटे का 2.5 सफर घंटे है। का सफर है तकरीबन। जी। तो इस्लामाबाद वगैरह इस साइड पे जाना आना लगा रहता है। जी हाँ, ये तो लगा रहता है, लेकिन कराची दूर है हमसे बहुत। कराची बहुत दूर है। कराची यहाँ 900 से किलोमीटर है इधर से। बिल्कुल बिल्कुल। कराची बहुत दूर है। कराची जब आप देखेंगे तो सारे शहरों को इंशाल्लाह ताला आप भूल जाएंगे। कराची चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह, आपसे मुलाकात करूंगा कराची में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल चक्कर शुक्र। लगाएं, मुलाकात करें और हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दें। क्यों नहीं, चक्कर लगाएंगे आपके पास। तो गाइस यहाँ के मकामी लोग यहाँ पर जब हम रुके हैं तो रिजवान भाई ने चाय की ऑफर की, पानी पिलाया और बड़े खुलूस के साथ मिले, और मकामी लोगों से इंटरेक्शन करके बड़ा मज़ा आ रहा है इस पूरे सफ़र के दौरान। जिन भी इलाकों से हम गुजर रहे हैं, थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद जनाब आग के करीब बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी ठंडा भी है और फॉगी वेदर भी है। दूसरा ये कि रिजवान भाई के पास मोबाइल को भी चार्ज पे लगा दिया है, क्योंकि कल रात जहाँ पर हम रुके थे चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं थी, तो रिजवान भाई ने मोबाइल को चार्ज पे लगा दिया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। सफ़र हमारा जारी है कोहाट की तरफ, और जनाब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं 15 मील का इलाका, और जनाब यहाँ से 7 किलोमीटर यारिक है। सफ़र को दोबारा कंटिन्यू करते हैं और रिजवान भाई से चाहेंगे इजाज़त। रिजवान भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत खुलूस से मिले आप। बड़ी मेहरबानी जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह। जज़ाकल्लाह।
गाइस ये देख रहे हैं आप लाल ईंटों का ये एक कारखाना है और यहाँ पर जो है लेबर काम कर रही है और इनकी जो भट्टी है बिल्कुल रोड के बिल्कुल साथ है और जनाब यहाँ पर विजिबिलिटी अभी भी इतनी कम है जबकि इस वक्त 11:15 हो चुके हैं और यारिक से बिल्कुल करीब करीब हैं। इंशाल्लाह ताला थोड़े ही टाइम पे यारिक पहुंच जाएंगे। मौसम ने हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से कह सकते हैं यहाँ की खूबसूरती दिखाने में हम थोड़ा सा परेशान हैं इस वक्त कि आसपास के नज़ारे हम खुद नहीं देख पा रहे। उम्मीद थी कि जनाब दिन चढ़ने के साथ धूप निकल आएगी, लेकिन इस वक्त अभी तक धूप का कोई नामो निशान नहीं है और जब धूप निकलती है तो मौसम गर्म हो जाता है, फिर वो एक अलग मसला। बहरहाल सफ़र कर रहे हैं जनाब। आज भी पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय किया जाए। यहाँ पर भी एक प्लांट मौजूद है रोड के बिल्कुल साथ और यहाँ पर भी बहुत सारी लेबर इस वक्त मसरूफ़ है अपने काम में, लेकिन आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा कम है कि लोग और ये प्लांट नज़र भी नहीं आ रहा। तो गाइस सफ़र जारी है कोहाट के लिए इन खूबसूरत नज़ारों के दरमियान। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है कह सकते हैं। अगर बात की जाए वॉक की तो पैदल चलने में हमें बड़ी आसानी हो रही है इस वक्त। यहाँ पे वक्फे वक्फे से कुछ होटल्स वगैरह आ रहे हैं, कुछ पेट्रोल पंप है, थोड़ी कहीं पर आबादी भी नज़र आ रही है और इंशाअल्लाह ताला अब हमारे पूरे सफ़र में कुछ ऐसा ही सिलसिला जारी रहेगा। ये देखें जनाब, ये एक जगह आ गई है जहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया जा सकता है। बड़ी अच्छी सी जगह है। यहाँ पे हम जनाब अपना रखते हैं सामान और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। अब जो सफ़र का आगाज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यारिक पे स्टे करेंगे। अच्छा जी, ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी बेहतर से बेहतरीन की तरफ गामजन बस स्टॉप सदरा शरीफ का ये बस स्टॉप है। बड़ा अच्छा सा बस स्टॉप है, लेकिन इसकी हालत अभी अच्छी नहीं है। ये छतें वगैरह सब उड़ चुकी हैं। इस तरह का बस स्टॉप होना चाहिए वैसे। तो गाइस यहाँ पे स्टे करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और
पानी पीते हैं, आराम करते हैं, फिर उसके बाद सफ़र को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। गाइस इस जगह पर बैठे हुए हैं और क्या खूबसूरत नज़ारा है और इतना सुकून मिल रहा है कि यहाँ से उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। यहाँ पे आसपास आबादी है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसी ही कंडीशन है और अभी तक है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये है N55 का खूबसूरत मंजर, जिसे बनू रोड भी कहते हैं। और इस तरफ भी जनाब रिहाइश मौजूद है, बहुत सारे लोगों के घर बने हुए हैं, लेकिन जनाब ऐसा है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो गाइस आधा दिन आज का निकल चुका है और मौसम में इतनी ज्यादा बेहतरी अभी तक नहीं आई, बल्कि अब जनाब हल्की हल्की फुहार पड़ना शुरू हो गई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि विजिबिलिटी अब जो है काफी बेहतर हो चुकी है। और दूसरा ये कि जनाब अब यारिक से तकरीबन हम 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं और यारिक पहुंचकर हमारा 14 किलोमीटर का सफर आज का तय हो जाएगा। यारिक पे थोड़ी देर कयाम करेंगे और फिर उसके बाद अभी वक्त बहुत बाकी है स्टे के हवाले से, तो मजीद सफर करने की कोशिश करेंगे। अबव 20 किलोमीटर का सफर इंशाल्लाह ताला कम से कम आज जरूर करेंगे। और जनाब यारिक शहर, यारिक का ये इलाका जिसके बिल्कुल हम करीब करीब पहुंच चुके हैं। तो गाइस यारिक में एंटर हो चुके हैं और यारिक में एंटर होते साथ ही यहाँ पर कुछ आबादी है, लेकिन जो यारिक का मेन बाजार है वो यहाँ से थोड़ा सा फासले पर है। यहाँ पर हमारी यहाँ के लोकल्स से हमारी मुलाकात हुई है। जनाब क्या नाम है? असद रहीम साहब। असद रहीम भाई से। असद रहीम भाई से हमारी मुलाकात हुई जब यहाँ पर आकर हम बैठे, हमने बैग रखा अपना और यहाँ पर हमारा इरादा था कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। मौसम बहुत चिल है लेकिन कोल्ड ड्रिंक का दिल चाह रहा था। तो असद रहीम भाई हमारे पास आए और असद रहीम भाई ने भरपूर मेहमान नवाजी की, हमें चाय की पेशकश की। चाय की प्याली ये पड़ी हुई है और हमसे पूछा हमारे सफर के हवाले से, इसके अलावा जनाब किसी भी चीज की जरूरत के हवाले से। असद रहीम भाई क्या कहना मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। बस जनाब ये हमारा जो इलाका है डेर इस्माइल खान जिला, ये ठीक है ना, ये हमारा एक रीजन है और ये 4 जिलों पे मुश्तमिल है, ठीक है ना। डेर इस्माइल खान और साथ में टांग, साउथ वजीरिस्तान और अपर, बहुत पुरअमन इलाके है माशाल्लाह। और यहाँ के जो मतलब मौसम है गर्मी सर्दी की, ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना, यही पोजीशन हमारे इलाके में। और बाकी हमने जब आपको देखा मैंने सोचा यार लड़के तो, और साथ में जो है ना साथ लेडीज थी, बहरहाल जो है ना बहुत, जब देखा आपको कि यार ये तो है कोई खास मेहमान, ठीक है। जब आपने बैनर देखा मैंने कहा शायद बहुत दूर से आ रहे हैं। तो बाकी हम तो ताबेदार हैं, जो भी खिदमत हो हमारी तरफ हम तो जो है ना वेलकम करते हैं। और आपकी तरफ जो मेहमान है और हमारे जो है ना, हम चाहते हैं कि यार आप हमारे साथ आएँ, ठीक है ना। मैं आपको स्पेशल प्रोग्राम करूँगा घर में ले जाकर। आप क्या कहते हैं, आते हैं हमारे साथ? नहीं सर, मेरा अभी डेर इस्माइल खान में घर है। अभी हमारा 14 किलोमीटर का यहाँ तक का सफर हो गया। अभी हमें मजीद और तकरीबन यहाँ से कोशिश करनी है कि और आगे जाएं, क्योंकि अभी कोहाट बहुत दूर है। आज जब सफर का आगाज किया था तो 218 किलोमीटर दूर था। 218 बिल्कुल। तो अभी हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सफर करके जो है फासला तय किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी आपसे बात मुलाकात हुई और आपने मेहमान नवाजी की, आपका बेहद शुक्रिया। तो गाइस ऐसे मेहमान नवाज किस्म के मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको एक और दिखाऊं, ये इनसे आपकी मैं मुलाकात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजल रहमान। फजल रहमान साहब। फजल रहमान साहब होटल के मालिक हैं जी जी। और इन्होंने भी हमारी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की और बड़े अखलाक से मिले। सफर के हवाले से पूछा कैसी चल रही है सर आपकी जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है।
क्या कहना चाहेंगे हमारे सफर के हवाले से? बस अल्लाह आपको खैर खैरियत से ले जाए और अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे। और हम तो यही कहेंगे कि आज डे रात हमारे साथ कर लें, यहाँ पे आप मेहमान नवाजी भी कर लेंगे, आप हमारे भाई हैं जज़ाकल्लाह। और खिदमत करके सुबह आपको इंशाल्लाह खैर खैरियत से यहाँ से रवाना कर देंगे। जज़ाकल्लाह। घर समझे अपना, ऐसी बिल्कुल बात नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल, पाकिस्तानी पूरा हैं, पूरा भाई हैं पाकिस्तान अपना घर है। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी जितने आपका भी अपना घर जितने है। भी लोग हैं, जितनी भी कौमियत के लोग हैं, जी, वो हमारे भाई हैं। बिल्कुल। और जहाँ पर भी हम इस तरह जाते जा रहे हैं, लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है, जिन इलाकों में भी असद रहीम भाई वो भरपूर मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं, अपने तौर पर हर शख्स कोशिश कर रहा है। और हम जो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम कौमियत के जो लोग हैं वो एक जैसे हैं, पुरअमन है। हमें कौमियत में नहीं बंटना चाहिए, फिरका वारियत मजहब परस्ती पे नहीं जाना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी जिंदगियों में आसानी पैदा करें और दूसरों की जिंदगियों में भी आसानी पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मल्टीपल कल्चर को हमने दिखाया है अब तक अपने यूट्यूब चैनल पे, और दिखाया है यहाँ की रिवायात को, पाकिस्तान की दुनिया में जिस तरह से हमारा इमेज है पाकिस्तान का, एक टेररिस्ट कंट्री के नाम से हम जाने जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर हमारे जो इलाके सर जो लोग हैं ना इधर के ना, ये सर इंतहाई पुरअमन लोग हैं। असल में सर जो हमारा मेन मसला है, हमारा मेन मसला ये है कि यहाँ पे ना कारोबार है। जो हमारे जवान तबका है वो मतलब है वो MA इंग्लिश वो वगैरह कर, उसके बाद वो दिहाड़ी या रेडी या छोले लगाते हैं, बस इनका काम है। तो हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से कि ये जो हमारे जवान तबका है इनको कम से कम कोई अच्छी फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद में कोई नौकरी वगैरह, कोई कारोबार, कोई मतलब कोई यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो बस हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के लोग हैं जो जवान हैं उनको फैसिलिटी दे हमारे हुकूमत, और जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है सबसे हमारी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि इनको बेहतरीन फैसिलिटी दी जाए। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब पुरअमन लोग हैं, यहाँ पे कोई टेररिस्ट कोई चीज़ नहीं है, सारा सिर्फ वावेल है। तो बस रिक्वेस्ट है कि इनके लिए जो है ना स्पेशल हो किया जाए। असद रहीम भाई का ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आला इक़्तिदार से कि यहाँ के जो मकामी पढ़े लिखे जो नौजवान हैं और उनको रोज़गार के हवाले से आसानियाँ पैदा की जाएँ, और इलाके की तरक्की के हवाले से, सेहत के हवाले से, तालीम के लिहाज से, और बुनियादी ज़रूरियात बिजली, पानी, गैस, इन सारी चीज़ों की अगर फैसिलिटी हो इन इलाकों में तो ये इलाका ग्रो करे, यहाँ के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शऊर आए। शऊर तो असद रहीम भाई अभी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा है, बड़े शहरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ी मोहब्बत है भाई, बड़ी। ये छोटे इलाके हैं, छोटे विलेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल असल है। में सर इस तरह है, हुकूमत जो है ना, हुकूमत ना वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है, यहाँ तक कि हमारे नाले की सफाई तक जो है ना वो जो लोग होते हैं वो भी कर, लेकिन जो हमारी बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेसी या जो भी आप समझ लें, जो हमारे अफसरान बैठे हुए अफसरान वाला जितनी भी हैं वो इस पे तवज्जो नहीं दे रहे। अल्लाह करे ऐसा हो के तवज्जो दें। जब एक ताना हो ना, ताना ना, एक ताने में पेट्रोल, गाड़ी, पेन, कागज वगैरह सब कुछ हुकूमत प्रोवाइड करती है, लेकिन वहाँ पे जो बैठे हुए हैं बस वो जो है ना बस इन सारा चीजों मामला पर इधर से खराब है। ये तो मामला के किसी हुकूमत और से रुख request चला है। जाता है। तो हाँ। इससे कोशिश हम ये करते हैं कि इस चीज से अवॉइड करें, किसी का नाम लिए हाँ, बगैर। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल। समझ सकते हैं हमारे नहीं, हालात वो- मुल्क के कैसे हैं। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद फुरकान। क्या करते हो? अपना होटल लगती है। अच्छा, होटल है, माशाल्लाह। कारोबार, अच्छा जी, आपका बेटा है तो कारोबार संभाल रहे हो जी। हैं? अब बाबा का साथ दे रहे हो, जी। बहुत अच्छा। स्कूल की तो छुट्टियां चल रही हैं अभी, जी। चलो अच्छा है बहुत के कारोबार को अभी से सीख रहे हो जी। और बाबा के लिए आसानी पैदा करोगे आगे जी। जाके, है ना? इंशाल्लाह। और साथ साथ तालीम बहुत जरूरी है। जी। अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे, जी। सेहत दे और वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए। दिल लगा के कारोबार को सीखो और कारोबार करो। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आप सबका, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। नहीं सही है। गाइस ये देखें हमारे बैग्स इन्होंने उठाए हैं, ठीक है। ये होती है मेहमान नवाजी,
ये बैग्स हमारे इन्होंने उठाए और उठाकर यहाँ पे रखा है, और रखने के बाद यहाँ पर कह रहे हैं बजीदें कि यहाँ पर आप बैठे और खाना खाए बगैर हम जाने नहीं देंगे, आप यहाँ पर खाना खा के जाएं। तो ये यहाँ के लोगों की मोहब्बत है, ये लोगों यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी है, और फुरकान भी साथ साथ है माशाल्लाह से। तो गाइज यारिक में फजल रहमान भाई का जो होटल है, और यहाँ पर इन्होंने हमें आगे जाने ही नहीं दिया और कहा कि थोड़ा सा आप हमें टाइम दें और आपके लिए लंच तैयार करते हैं, और इस लोकेशन पे इन्होंने बैठाया और हमारे लिए लंच का एहतमाम किया है माशाल्लाह से। ये सब्जी पड़ी है, ये है जनाब कढ़ाई, और ये है चने और सैलेड, और ये रोटियां, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एहतमाम किया है। उन्होंने कहा कि आप खाना खाने के बाद आप बेशक चले जाएं, लेकिन खाना खाए बगैर आपको जाने नहीं देंगे। तो गाइस रुकना पड़ा यारिक पे। लंच हमारे सामने मौजूद है, अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंच करते हैं और उसके बाद अपने सफ़र को दोबारा आगाज़ करेंगे मोटरवे की तरफ। अब जो सफर हमारा चलेगा M14 की तरफ। सब्जी तो जनाब बहुत ही शानदार है। ये है फैजान साहब, ये हमारी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। बस इनफ इनफ, बहुत कर दिया। टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, और सबसे बढ़कर खुलूस के साथ इन्होंने हमें लंच करवाया, बेमिसाल। तो गाइस लंच कर चुके हैं। फजल रहमान भाई के हाथों से बना हुआ बेहतरीन लंच, बेहतरीन जायका, और जो खिदमत इन्होंने की है, जो मेहमान नवाजी की है, हमारे पास अल्फाज नहीं है इनको शुक्रिया अदा करने के। सर बहुत मजा आया, यकीन करें खाना लंच करके। चलो अल्लाह आपको नसीब करे और अल्लाह आपको खैर खैरियत से ले जाए अपनी मंजिल मकसूद पे, और कोई हमारे लायक। जज़ाकल्लाह सर, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपके काम में बेशुमार खैर व बरकत नाजिल फरमाए और आसानियां पैदा करे, और बहुत सारी सहूलतें अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में लाए, और इसी तरह आप लोगों की खिदमत करते रहें। तो गाइस इस तरह के जो लोग हैं वो हमारे मुल्क का एक पॉजिटिव चेहरा है, और यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए जिस तरह से इनका दिल होता है बड़ा, और जिस तरह से ये मेहमान नवाजी करते हैं, तो यहाँ से रुखसत होकर हम बड़ी अच्छी यादें लेकर अपने साथ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा। आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।